विधायक ने सीसी मार्ग का किया लोकार्पण। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विकासखंड के ग्राम पंचायत मदनपट्टी और बढ़िया में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा सीसी मार्ग का लोकार्पण किया गया। मदनपट्टी में 220 मीटर और बढ़िया में 270 मीटर का सीसी मार्ग विधायक निधि से बनवाया गया। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश सरकार की सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। यह सरकार हमें धर्म और जाति में बांटने काम कर रही है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर देश को सशक्त बनाना है तो पहले गाँव को नगर पंचायत जैसी सुविधा देने की जरूरत है। आज यह सरकार गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया चंद्रशेखर यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विधायक अपने विधानसभा के हर गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस कड़ी में हर गांव में सीसी मार्ग का लोकार्पण कर रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र के जो भी गरीब परिवार गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है उन्हें अपनी विधायक निधि से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रजीत यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य बढ़िया ने की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा से सूद समेत हिसाब लेगी। जिला पंचायत सदस्य शीतला प्रसाद निषाद ने कहा कि भाजपा देश को गर्त में ले जा रही है। आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। कार्यक्रम के आयोजक धर्मेंद्र कुमार ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सपा नेता बलराम यादव, इरशाद अहमद, चंद्रदेव राजभर, अभिषेक यादव उर्फ लालू, परमेंद्र यादव, घनानंद गिरी, उमाकांत यादव, राजेश, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद मिश्र, चंद्रजीत गिरी, जगत बहादुर सिंह, महंत निषाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सीसी रोड का लोकार्पण था जिसमें आपने खुद ही देखा कि सारे लोग उपस्थित होकर हमारी बहन बेटियां, यहाँ के गांव के लोग, समाज नेता सब लोग जुट करके सीसी रोड का लोकार्पण भी हुआ और हम सब आपस में मिल करके बातचीत भी कर रहे हैं कि कैसे गांव में खुशहाली आवे, कैसे शिक्षा रोजगार के अवसर मिले लोगों को, कैसे महंगी जो पढ़ाई लगातार महंगी हो रही है, जो दवाई लगातार महंगी हो रही है, जिसपे सरकार का कोई बयान ही नहीं आता, इसको लेकर के कैसे रणनीति बनाई जाए। तो आपने देखा एक तरफ सबने यही संकल्प लिया कि हम सब एकजुट होकर के, जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष थे आदरणीय महावीर निषाद जी ने, ये ऐसा हमारा बूथ है कि जहां हम नहीं जीत पाए, लेकिन आज आपके सामने ही इतने श्रेष्ठ व्यक्ति जो शिक्षक रहे हैं, उन्होंने कहा कि विधायक जी हम जनता के सामने कह रहे हैं कि हमारा प्रयास रहेगा कि अब की बार हम यहाँ समाजवादी पार्टी को आपके लिए वोट के लिए भीख मांगेंगे। हाँ, वोट के लिए हम भीख मांगेंगे और दिलाएंगे। तो हमारा वोट का तो राजनीतिक व्यक्ति लोकतंत्र पर रिश्ता रहता है ये, लेकिन हमारा रिश्ता और भी है, जिसको आपने तहसील पे देखा कि हर तरह के लोगों ने जो भाव व्यक्त किया, हम उसका स्वागत करते। हर जगह होता है, वहाँ आप जा नहीं पाते, होता हर जगह है। थोड़ा आप लोगों की मोहब्बत हमसे ज़्यादा है तो दिखता है, वो दिखता है, वो आप लोगों के कारण हमारा उद्घाटन दिखता है। अब बाकी पूरे जनपद में आए दिन समाजवादी पार्टी के लोग उद्घाटन पे उद्घाटन करते रहते हैं। ये तो मैं कहता हूँ ना, उसका कारण आप लोग हैं। ये जो आपने इसी मीटिंग में देखा होगा कि बार बार हमारे नरसिंह भारती कहते हैं पीडीए के लोग, तो आप मंच पर देखते हैं ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, गिरी लोग हैं, निषाद लोग हैं, प्रजापति भी लोग हैं, गौड़ लोग हैं, यादव लोग हैं, शर्मा जी भी हैं, विश्वकर्मा जी भी हैं। तो आप देखो पूरे गांव के लोग हैं ना, ऐसा तो है नहीं। तो हमारा पीडीए का मतलब हम कि हमारी जो सामाजिक न्याय की ताकत है, जो परिवर्तन में विश्वास करती है, जो चाहती है कि सबको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, वो सब एक साथ हैं और वो हम पूंजीवाद के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई, अच्छा बताओ, आप एक तरफ कहते हो कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, इतने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन रही, तो दूसरी तरफ आप बच्चों भविष्य को बर्बाद करते हो। आउटसोर्सिंग पे क्यों नौकरी कर रहे हो? संविदा भी नहीं करते, आउटसोर्सिंग करते हो। तो आप बताओ, कहाँ हमारा सफाई कर्मी जो अस्थायी नियुक्ति पाया 44,000 पाता है? कहाँ बीजेपी के समय में जो सफाई कर्मी नियुक्त हो रहे हैं वो नगर पंचायतों में वो 8,000 12,000 पाते हैं? जो हमारी अस्थायी नर्स बहनें हैं
वो 50,000, 60,000, 65,000, 70,000 पाती हैं। जो आज हमारी नर्स बहनें नियुक्त हो रही हैं वो 12,000, 14,000, 16,000 पाती हैं, वो भी 3-3 महीने पे पाती हैं। तो आप ये देखो ना, ये सरकार सबके खिलाफ है, न ये अगड़े की है, न पिछड़े की है, न दलित की है, न आदिवासी की है। तो आप सोचेंगे है किसकी? ये सरकार पूंजीपतियों की है। वो जैसा चाहते हैं वो ऐसा करते हैं। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो राष्ट्रीय चैनल, वो किसके साथ है? वो बीजेपी के साथ है। जो आप हैं वो सच के साथ हैं, मेरे साथ भी नहीं है, सच के साथ हैं। आप मेरे बारे में भी दिखाते हैं कि फला सड़क खराब है तो विधायक, तो मैं उस पर आके कहता हूँ। मैंने आपके सामने कितना प्रदर्शन किया, आपके सामने मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक एक अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया कि मैं किन किन मोर्चे पर लड़ रहा हूँ। और ये सच्चाई है। जिसे बहुमत होता है वो सरकार चलाता है, और जो पार्टी बहुमत नहीं पाती वो विपक्ष में रह के सकारात्मक सोच के तहत, सुझाव के साथ वो सरकार से अपील करती है। आप लोगों से भी अपील करूंगा, आपका मैं सहयोग चाहता हूं। और ये सहयोग वोट के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, वो चुनाव भी साल भर बाद होंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार की जो एजेंसी है वो बार बार कहती है कि हमने बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया या बेरोजगारी घट गई। तो हमारे पास जब आप सबकी सहायता से मैं गांव-गांव का डाटा इकट्ठा करूंगा, कितने लोग बीएड हैं, इतने बेटियां बीटीसी हैं, इतने लोग डी फार्मा किए हैं, इतने लोग बी फार्मा किए हैं, इतने लोग ओटी टेक्नीशियन की डिग्री लिए हैं, इतने लोग एक्सरे टेक्नीशियन की डिग्री लिए हैं, इतने लोग लैब असिस्टेंट की डिग्री लिए हैं, इतने लोग अर्हता रखते हैं पुलिस भर्ती के लिए। तो आपकी कोई परीक्षा हो ही नहीं रही है, आप इन सारी परीक्षाओं को आउटसोर्सिंग पे कर रहे हो। 8-10 हज़ार पे न वो जी पा रहा न मर पा रहा। तो मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा। और जो बार बार आप कहते हैं कि अतरौलिया विधानसभा, तो अतरौलिया विधानसभा अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं, मैं उनकी एक एक बात का ख्याल करता हूँ। तो जहाँ मुझे जिम्मेदारी है, प्रमुख जी बैठे हैं, आप सब लोग हैं, हम लोग मिल करके बहुत जल्दी गांव-गांव का डाटा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके सरकार को आईना दिखाएंगे कि एक तहसील में देखो इतने लोग, इतने हजार लोग बेरोजगार हैं आपकी नीतियों के कारण। आप इनके बारे में कुछ कहो। भगवान तो सबके हैं। जैसे कुछ मंत्री हैं वो आते हैं, वो विपक्ष से सवाल खड़ा करते हैं। आप बताओ, आज 9 साल हो गया योगी जी का, तो वंचित वर्गों को भागीदारी क्यों नहीं मिल पा रही है? वो सपा वो बताएगी। सपा तो बता रही है कि हमने अमुक काम किया, हमने ये किया, हमने भागीदारी दिया। यह मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है। अगर आपको लगता है कि आरक्षण में विसंगतियां हैं तो उसको कौन ठीक करेगा? सरकारें ना ठीक करेंगी। तो वो ऐसा सवाल खड़ा करते हैं सरकार होकर के। सरकार सवाल नहीं खड़ा करती है। सरकार, अगर मैं विधायक हूँ तो मैं सीसी रोड का फीता काटा हूँ, फिर मैं 2-3 दिन बाद आपको इनवाइट करूँगा, फीता काटूंगा। और तहसील में मैं गया 25 लाख देना, तो मैंने तुरंत फीता काटा कि नहीं काटा? तो मेरा काम है कि जो मुझे विधायक के तौर पे जिम्मेदारी है मैं उसका बाखूबी निभाऊं। और आप सबके सुझाव पे, विनोद राजभर जी पत्रकार हैं, उन्होंने भी मुझे सुझाव दिया था कि हमारे गांव की सड़क कब करेंगे, तो मैंने कहा था बहुत जल्द करूंगा। मैंने उस प्रस्ताव को सम्मिलित किया, टेंडर भी हो गया और जल्दी वो बनने जाएगी। आप सब के चैनल पे मैंने देखा कि हमारे डिग्री कॉलेज की बेटी टॉप की रूपाली पाठक, तो आपकी मौजूदगी में उनके दरवाजे पे गया, साल उड़ा के सम्मान किया। अभी आज राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय का रिजल्ट आया, तो अखिलेश जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया है, तो नेताजी ने बुनियाद रखा था। एक आध दिन आप लोग अस्पताल की भी स्टोरी करो, अस्पताल की करिए, जनता से पूछिए कि कितना अच्छा अस्पताल बना है कि आज आजमगढ़ अतरौलिया नंबर 1 पे है कि आपके मेडिकल कॉलेज की ओपीडी 300 है और अतरौलिया की ओपीडी 1200-1400। तो आप लोग सहयोग करिए। मैं 2027 में आपके चैनल सामने वचनबद्ध हूँ कि अतरौलिया के लोगों को हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, ट्रामा की दिक्कत हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, गायनको, सारे के सारे विशेषज्ञ डॉक्टर हमारी सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर अगर अतरौलिया में ना दिखाई दें तो आप मेरी बात को रिकॉर्ड करके ले जाओ। ये सब तो एक डॉक्टर नहीं बना पाए। जो अस्पताल बना था उसमें बोर्ड जरूर लगाए एक
राजा जयलाल सिंह का मैंने स्वागत किया। ये उसमें नफरत पैदा करना चाहते थे कि मैं विरोध करूं। मैं क्यों विरोध करूं? राजा जयलाल सिंह। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि यदि आपने उसका नाम राजा जयलाल सिंह कर दिया, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कम से कम विशेषज्ञ डॉक्टर भी तो ला दो वहाँ की, और दवाइयाँ भी तो ला दो, और आप ट्रमा सेंटर भी तो ला दो। वो कुछ नहीं, बस नाम। फिर आगे फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग सच दिखाइए, उसमें मैं सहयोग चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी मीडिया साथियों को, जो वास्तव में मैं पहले जो विधायक जी ने कहा, आपके माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तान के यूट्यूब पर चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लोकतांत्रिक देश में कल्पना किया था कि देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद अगर कोई चौथा स्तंभ है तो पत्रकारिता है, जहां एक तरफ देश की बड़ी पत्रकारिताएं, जहां एक तरफ कुछ चंद पूंजीपतियों के तिजोरियों में कैद हो गई हैं, चाहे वो अंबानी के तिजोरी में कैद हो जाएं, चाहे वो अडानी की तिजोरी में कैद हो जाएं। लेकिन आप लोग जिस तरह से मुस्तैदी से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिए मैं सारे यूट्यूबर चैनलों को धन्यवाद देता हूं। और जो ये हमारा सीसी रोड का लोकार्पण हुआ है लगभग 12.5-13 लाख का, ये तो केवल हम लोगों का जनता के बीच में मेल मिलाप का एक तरीका है कि हम उनसे मिलें, वो हमसे मिलें, आगे बताएं कौन होना है। नहीं तो इसी गांव में आप देखेंगे कि जहां विधायक निधि से ये हुआ है, वहीं जब आप देखेंगे इसी गांव में लगभग 9-10 लाख की इंटरलॉकिंग क्षेत्र पंचायत निधि से क्षेत्र पंचायत सदस्य फौजदार के घर पे और कोटेदार जो उदयी निषाद हैं वो दलित बस्ती में बनी है। तो हम इस क्षेत्र के सेवक हैं, हमारा यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से रिश्ता है। इस नाते उस रिश्ते की कड़ी में जो ये कोई बनाते हैं तो कोई एहसान थोड़ी न करते हैं, ये जनता की निधि है, जनता की ताकत है, हम उनके नाम करते हैं। और आपके माध्यम से बताए हैं, आपको एक सूचना भी देंगे कि उत्तर प्रदेश में शायद अतरौलिया ही विधानसभा होगी जो केवल इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, नाली और खड़ंजे का काम करती है। कुछ काम मैं नहीं कहता को नहीं है, लेकिन कुछ जगहों से जो धन विधायक निधि का, प्रमुख निधि का जो मिसयूज होता है, वो चाहे लाइट के माध्यम से चाहे जो, उसका हम लोग कहीं प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग केवल जनता के सेवा में ही निधि लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।